दबंग लोग, बदमाश लोग या फिर पॉलिटिशियन, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, इनकी गाड़ी। नहीं, यह बात स्विफ्ट या फिर अल्टो की नहीं हो रही है, यह बात हो रही है फॉर्च्यूनर की। एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें जबरदस्त साउंड सिस्टम होती है, ब्लैक फिल्मिंग किए हुए शीशे होते हैं, इसकी हेडलाइट ऐसी कि सामने वाले को अंधा कर दे। ये गाड़ी रोड से निकलते ही आधे से ज्यादा लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, इसकी कातिल लुक की वजह से। इस गाड़ी को कोई भी ट्रैफिक या फिर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, रास्ता हो या फिर ना हो, ये गाड़ी अपने आप रास्ता बना ही लेती है। और लोग फॉर्च्यूनर को यूं ही थैनोस नहीं समझते, क्योंकि इस अकेली गाड़ी ने अपनी सेगमेंट की बाकी की गाड़ियां जैसे फोर्ड इंडिवर, होंडा CR-V, महिंद्रा अल्टोरज जैसी गाड़ियों को एक तरफा टक्कर दी है। और इसी टक्कर दी कि ये सभी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन इस फॉर्च्यूनर से पहले इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी राज करती थी जिसका फॉर्च्यूनर से ज्यादा रुतबा हुआ करता था, और उस रुतबे को कहते थे पजेरो, मित्सुबिशी पजेरो। ड्यूल कलर की एक तगड़ी गाड़ी, इसके एक्सीलेटर पर पैर रखते ही पीछे धुएं का बादल छा जाता था। गाड़ी के लुक्स के ऊपर लोगों की नजर, और गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ गाड़ी का नाम PAJERO, पजेरो। उस वक्त गाड़ी के ऊपर MLA, MP या फिर किसी भी तरह का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसके पास पजेरो थी वो व्यक्ति पावरफुल ही होगा। बहुत सी कंपनियों ने अपनी SUV को लॉन्च करा जिनमें बढ़िया फीचर्स हुआ करते थे, लेकिन पजेरो जैसी बात बाकी की गाड़ियों में नहीं थी। लेकिन इतनी बढ़िया गाड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई? तो आज की इस वाली वीडियो में हम यही देखने वाले कि कैसे जापान की एक कंपनी मित्सुबिशी ने पजेरो जैसी एक बेहतरीन गाड़ी बनाई, और इस पजेरो का इंडिया में सफर कैसा रहा। पजेरो को लॉन्च हुआ था 1981 में जापान के अंदर, जहाँ पे मित्सुबिशी टोक्यो ऑटो शो में इस गाड़ी को डेब्यू करते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हुआ करते थे जो उस वक्त पर जापान के किसी SUV के अंदर नहीं मिलते थे। जैसे कि इस गाड़ी में उस वक्त पर आपको टर्बो डीजल इंजन मिलता था, पावर स्टीयरिंग मिलता था, सस्पेंशन सीट्स मिलती थी। इस गाड़ी का नाम सिर्फ जापान में ही पजेरो था, और वो इस वजह से क्योंकि पजेरो नाम का स्पेनिश में मतलब अलग निकलता था, इसलिए स्पेन, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में इस गाड़ी का नाम मोंटेरो था। इस गाड़ी को देखते ही लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं। फिर 1983 में इस गाड़ी के लिए टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि 1983 में इस गाड़ी की पूरी कहानी पलट जाती है, जिसमें मित्सुबिशी ने 1983 में पेरिस डैकर रैली में इस गाड़ी को लेकर जाते हैं, और पहली बार में ही ये गाड़ी इस रेस को जीत जाती है, जो अब तक की डैकर रैली हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि कोई गाड़ी पहली बार ही आई और पहली बार ही फर्स्ट प्राइज को जीत गई। इस डैकर रैली को जीतने से गाड़ी को फेम भी मिल गई। और फिर 1983 में मित्सुबिशी ने इस गाड़ी का 5 डोर वर्जन लॉन्च करा, एंड गेस व्हाट, ये 5 डोर वाला वर्जन लॉन्च होते ही पजेरो की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई। ये गाड़ी अपने आप में एक ब्रांड बन गई जापानीज मार्केट में। अगर आपको बेस्ट ऑफ रोडर गाड़ी लेनी है जिसमें बढ़िया कंफर्ट मिले, तो आप बेझिझक पजेरो ले सकते हो। फिर उसके बाद 1991 में मित्सुबिशी इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन लॉन्च करते हैं, जो पहले से बड़ी होती है। ये पजेरो बोले तो ऑफ रोडिंग का बादशाह। इसे पानी में लेकर जाओ, खराब रास्तों में लेकर जाओ या फिर पहाड़ों पर लेकर जाओ, गाड़ी किधर भी दम नहीं छोड़ती थी। इस गाड़ी के साथ मित्सुबिशी ने सुपर सिलेक्ट 4x4 देना शुरू किया, जो कि नई एडवांस 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आपको पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव के साथ डिफरेंशियल लॉकिंग मिलती थी, जिससे आप बेहतरीन ऑफ रोडिंग कर सकते हो, और इससे आप 80 km/h की स्पीड तक 4 व्हील ड्राइव को एंगेज कर सकते थे। मतलब आपको 4x4 एंगेज करने के लिए बाकी की गाड़ियों की तरह गाड़ी को रोककर फिर 4x4 एंगेज करना नहीं पड़ता था, आप चलती गाड़ी में ही 4x4 लगा सकते थे। इस टेक्नोलॉजी को देखते ही लोग इस गाड़ी के दीवाने हो गए, और इसके पहले साल में ही इस गाड़ी की सेल्स 50% इंक्रीज हो गई, और अगले साल 20% से और इंक्रीज हो गई। इस गाड़ी के सक्सेस को देखकर मित्सुबिशी ने जापान के बाहर भी इसे लॉन्च करना चाहा, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया। जिस देश में अपनी गाड़ी लॉन्च करनी है, उस देश की सबसे तगड़ी कार कंपनी के साथ उन्होंने डील किया। तो इसलिए इस ब्रांड को जब साउथ अफ्रीका में इस गाड़ी को लॉन्च करना था, तो उन्होंने उधर सैमक्यूर मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन किया। जब इसे मलेशिया में अपनी कार्स को लॉन्च करना था, तो उन्होंने प्रोटोल ऑटोमोटिव के साथ कोलैबोरेट किया। लेकिन जब इन्हें 1998 में इंडिया में अपनी गाड़ी को लॉन्च करना था, तो उन्होंने हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसमें इस डील के अंदर मित्सुबिशी कार बनाएगी और हिंदुस्तान मोटर्स एक फिक्स अमाउंट में उस गाड़ी को खरीदेगा और अपने हिसाब से प्राइस रखकर इस गाड़ी को बेचेगा। बातचीत और डील हुई 1998 में, लेकिन इंडिया के शोरूम में गाड़ी दिखने लगी 2002 से। लेकिन उससे पहले ही पजेरो का बोलबाला हो गया था, क्योंकि एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेस
बिजनेसमैन, इन सब ने इम्पोर्टेड पजेरो यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर रोड से पजेरो जाती दिखाई दी तो कोई पावरफुल आदमी होगा जो इसे चला रहा होगा। ये सबके दिमाग में आ जाता था और सबके दिमाग में रहती थी ड्यूल कलर वाली तगड़ी गाड़ी। हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत पजेरो इंडिया में आ तो रही थी, लेकिन वो पजेरो का सेकंड जनरेशन हुआ करता था। लेकिन जापान में 1999 में पजेरो का थर्ड जनरेशन लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया में सेकंड जनरेशन ही बेचा जा रहा था। इंडिया के अंदर पजेरो की बढ़ती सेल्स को देखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी ने इंडिया के अंदर ही एक प्लांट शुरू किया। इस प्लांट की वजह से पजेरो इंडिया में लोकली बनने लगी और इसका फायदा ये हुआ कि पजेरो की कीमत पहले से बहुत कम हो गई। अब इस पजेरो की कीमत 20 लाख रुपीज हुआ करती थी, लेकिन 2003-04 के वक्त पर 20 लाख ये कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी सिर्फ आम आदमी के लिए। लेकिन जिनके पास पैसा था उन लोगों ने पजेरो को खरीदना बंद नहीं किया। लगभग 2002 के आसपास इंडिया के अंदर एसयूवी का मार्केट एस्टेब्लिश होने लगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर, टोयोटा कॉलिज जैसी गाड़ियां मार्केट में आ गई थी। साल 2002 में सिर्फ इंडिया के अंदर 22,000 एसयूवी की सेल्स हुई थी और इस एसयूवी ट्रेंड की शुरुआत हुई थी पजेरो के साथ। इंडिया में पजेरो का इतना क्रेज था कि जिन लोगों के पास पजेरो खरीदने के पैसे नहीं थे उन लोगों ने सुमो को ड्यूल टोन में कलर करना शुरू किया। 2006 में मित्सुबिशी ने 4th जनरेशन पजेरो को मार्केट में लॉन्च करा। फिर भी इंडिया में सेकंड जनरेशन ही बेची जा रही थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पजेरो की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी सेल्स बढ़िया हो रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मित्सुबिशी के साथ गलत होना शुरू हुआ। सबसे पहले धक्का लगा सेफ्टी का। मित्सुबिशी अपनी गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड को अच्छे से नहीं देती। गाड़ियों में फॉल्ट रहकर भी कंपनी इसे इग्नोर करती थी। ये बात इतनी फैल गई कि मित्सुबिशी को 1,63,000 गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा। इस लॉस से ऊपर उठने के लिए मित्सुबिशी ने यूनाइटेड स्टेट के अंदर 000 पॉलिसी का यूज किया, जिसमें गाड़ी लेने के पहले साल तक गाड़ी का पेमेंट ही करना नहीं था। लेकिन यूएस के लोग इतने चालाक थे कि उन्होंने एक साल तक गाड़ी को यूज करके पेमेंट नहीं किया। मित्सुबिशी 380 नाम की एक सीडान इस कंपनी ने लॉन्च करी थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। मित्सुबिशी के सारे आइडियाज फेल होते गए। इसलिए मित्सुबिशी ने कंपनी फिर से नए से शुरू करना चाहा और बहुत सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया। नई गाड़ियां डेवलप करना बंद किया और फिर मित्सुबिशी चली गई निसान के पास। 2016 में निसान और मित्सुबिशी एक माइक्रो कार पर काम कर रही थी। मित्सुबिशी करने कुछ गए और हुआ कुछ उसका उल्टा ही, जिसमें ये बात सामने आई कि मित्सुबिशी अपनी गाड़ियों में फेक फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही थी और ये बात सामने आती इस कंपनी के ब्रांड वैल्यू कम होने लगी। गाड़ियों की सेल्स भी पहले से बहुत कम होने लगी। फिर भी मित्सुबिशी की गाड़ियों में एक शान थी। इनकी गाड़ियां लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल थी और ऑफरोडिंग में कितनी भी बेहतर गाड़ियां आ जाए, लेकिन मित्सुबिशी जैसी बात किसी में नहीं थी। इसलिए निसान ने सीधे कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करी। बाकी की गाड़ियों के साथ पजेरो की सेल्स भी कम होने लगी। इसलिए जापान के अंदर पजेरो सिर्फ एक फैक्ट्री में बनने लगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन उतनी सेल्स नहीं हो रही थी। इसलिए निसान ने 2019 में पजेरो को डिसकंटिन्यू करने का सोचा, लेकिन पजेरो एक बादशाह गाड़ी थी। इसे ऐसे ही डिसकंटिन्यू करना निसान को भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए पजेरो को ट्रिब्यूट के तौर पर लास्ट के 1000 यूनिट्स निकाले और पूरी दुनिया के सिलेक्टिव मार्केट में बेचा, जिसमें इंडिया भी शामिल था। 2019 तक इंडिया के अंदर पजेरो सेल होती गई, कीमत बढ़ती गई। अगर गाड़ी ने काम निकाला तो जेब खाली हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पजेरो को यूज करना बंद नहीं किया। आज के दिन में फॉर्च्यूनर खिलौने जैसी बेची जाती है। रेंज रोवर, थार, जीप जैसी गाड़ियां हर जगह दिखाई देती है। ये गाड़ियां अभी बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन आज भी पजेरो रास्ते से दिख जाए तो हर आदमी इसे मुड़ मुड़ कर देखता है। इस गाड़ी के पीछे MLA, MP नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी पजेरो चलाने वाले के लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है। पजेरो चलाने वालों को बेकार में गाड़ी भगाना, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके गाड़ी पर लिखा हुआ नाम पजेरो यही काफी होता है कि ये किसी पावरफुल आदमी की गाड़ी है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।